स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। एसेट्स एंड लेबिलिटीज डिक्लेरेशन फॉर्म। जी हाँ, सभी बिहार के शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को छोड़कर एसेट्स और लेबिलिटीज के डिक्लेरेशन फॉर्म भरने हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे इसे ऑनलाइन भर सकते हैं और कब से भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म किसे भरना है, क्या सभी को भरना है, और ऑफलाइन फॉर्म भर कैसे सकते हैं। इसे जमा कहाँ करना है, कब तक इसे जमा करना है, जमा नहीं किया तो क्या होगा, कौन सी व्यवस्था है ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको इसे सबमिट करने का, क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी इसे सबमिट करना है। इस पूरी तथ्यों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने में लोगों को HRMS पे जाने के बाद उनको वहां खुलता नहीं था। ये लोगों को समस्या थी, क्योंकि पहले एक वीडियो बनाया था इस पे, तो उन्होंने कहा कि ये खुल नहीं रहा है। तो मैं आज ये बताने आपको जा रहा हूं कि ये वो खुलेगा कब से, कैसे उसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं और पहले जानते हैं कि ऑफलाइन मोड में इसे कैसे करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इसे आपको ऑनलाइन मोड में कैसे करेंगे। ये है सामान्य प्रशासन का 22/991 वाला पत्र, जिसके माध्यम से जितनी भी चल और अचल संपत्ति है इसका आपको ब्यौरा सभी आपको कर्मचारियों को देना है। तो चूंकि मैं शिक्षकों के लिए वीडियो बनाता हूं तो मैं शिक्षकों के संदर्भ में ही बात करूंगा। अब बात आती है कि किन किन शिक्षकों को ये आपको चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है। तो यहां देना है जितने भी नियमित शिक्षक हैं उनको आपको देना है, नियमित शिक्षकों को देना है। उसके बाद आपको जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको देना है। उसके बाद जो आपको विद्यालय अध्यापक हैं उनको देना है, जिन लोगों की बहाली आपको TRE के माध्यम से हुई है, जो यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से हुई है, जिनको BPSC टीचर हम कहते हैं आज के टाइम में। अब ये 3 लोगों को आपको देना है। अब इसमें बात आती है कि क्या कौन लोग इसमें ऑनलाइन भरेंगे और कौन लोग इसमें ऑफलाइन भरेंगे। तो सभी लोग इसे ऑफलाइन भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भरने की व्यवस्था किन्हें उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि HRMS एक सिस्टम है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। ये व्यवस्था जो है आपको ऑनलाइन ऐसे डिक्लेरेशन के लिए आपको व्यवस्था देती है HRMS, जो विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों को आपको फैसिलिटेट किया गया है, लेकिन नियमित शिक्षकों को यह फैसिलिटेट नहीं किया गया है। नियमित शिक्षक में वो कौन से शिक्षक हैं, जो पुराने संवर्ग के शिक्षक हैं, जो मरणशील संवर्ग माना जा रहा है, उसमें है जो BPSC से पहले आपको बहाल होके आए थे और उसमें 34,540 वाले शिक्षक थे, और कुछ पुराने शिक्षकों में अनुकंपा पे बहाल शिक्षक थे। उन लोगों का वेतन जो है वो SSA के माध्यम से होता था नहीं होता है। तो उन लोगों को HRMS वाली जो फैसिलिटी है वो अवेल उन लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है। तो इन खास नियमित शिक्षकों को ऑफलाइन ही इसे भरना होगा। बाकी लोग जो हैं इसे आपको ऑनलाइन भर सकते हैं, बाकी लोग इसे ऑफलाइन भर सकते हैं। अब बात आई कि इसे ऑफलाइन भरने की तिथि कब है, ऑफलाइन भरने की तिथि कब है और ऑनलाइन भरने के लिए वेबसाइट कब से खुलेगा। पहले चलते हैं ऑफलाइन भरने की व्यवस्था हम जानते हैं और समझते हैं कि ऑफलाइन इसे कैसे भरेंगे। अगर आप इसको देखें, ऑफलाइन भरने की बात को यहाँ यहाँ आप देखें तो आपको दिख जाएगा डेट, विषय में ही यहाँ ये डेट है और डेट लिखा हुआ है 15 फरवरी 2026 तक। इसे दे देना है किसको, ध्यान रखिएगा ये विभागीय पदाधिकारियों को कहा गया है। सभी अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी को कहा गया कि 15 फरवरी तक समर्पण करने के लिए। जब विभागीय अध्यक्ष को यानी विभाग के हेड को 15 फरवरी को जमा करना होगा तो विभागीय कर्मचारी को तो उससे पहले जमा करना होगा, स्वाभाविक सी बात है। इसका डेट वही है। इसको प्रसारित आपको वेबसाइट पे कर दिया जाएगा, आपको उसका भी डेट है कि इसे सार्वजनिक कब किया जाएगा। इसे सार्वजनिक करने का भी डेट भी स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ अगर इस पत्र में हम देखें तो इस पत्र में आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि इसे इन अचल और अचल संपत्ति का जो व्यवस्था है ये संबद्ध विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर 31 मार्च को आपको कर दिया जाएगा। यानी 28 तक प्राप्त पूरी विवरणी 28 फरवरी माह की 28 तक प्राप्त चल और अचल संपत्ति, यानी वहां उस समय तक उनको जो प्राप्त हो जाएगी। और भेजना कब तक है, 15 फरवरी तक विभाग को दे देना है। तो आपसे जो विभाग मांग रहा है वो कह रहा है कि जनवरी के जब आप एब्सेंटी देने जा रहे हैं तो आप दे दें, तो आप जनवरी के एब्सेंटी के साथ उसे लगा दें। अब बात आती है इसे भरेंगे कैसे, ऑफलाइन कैसे भरेंगे। तो आइए देखते हैं और ऑफलाइन इसे कैसे भरने की व्यवस्था है इसे मैं बताता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि पुराने जो वीडियो है उसमें मैंने विस्तृत बताया है। आइए मैं इसको आपको बताता हूं कि कितने प्रकार की व्यवस्था, बहुत साधारण, आप 3 पेज का है ये सब, बहुत
इजीली आप इसे भर सकते हैं। अब देखिए असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर आप यहाँ डाल सकते हैं कौन सा है, 25-26 का है। और ध्यान रखिए 31/12 जो डेट इसका है 31/12/2025 ही माना गया है आधार, उसी के आधार पे आप मानेंगे। यहाँ आप अपना नाम देखेंगे कि ये अपने पिता का नाम किसके, अगर लेडी हैं तो अपने पति का नाम इत्यादि, एज लिख देंगे, किस विभाग से बिलोंग करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद बात आती है कि क्या क्या चीजों को आपको देना है। चलिए इसको मैं आपको बताता चलूँ। डिटेल ऑफ मूवेबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो मूवेबल है। अब इसमें देखिए आपको अपना भी देना है, डिपेंडेंट का भी देना है। डिपेंडेंट और 1 2 3 जितने भी है इनके आपको नाम देना है, ध्यान रखिएगा नाम देना है। डिपेंडेंट नेम आपको। अब यहाँ है डिस्क्रिप्शन और सेल्फ। कैश सेल्फ में आपको आपका कितना है, ठीक है। डिपॉजिट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कितना है, यहाँ स्पाउस नेम, वहां आपको उनके बारे में उनका कितना डिक्लेरेशन है उनका भी देना होगा, लेकिन लगभग लोग नील कर देते हैं। लेकिन अगर उनके नाम से भी कोई चीज है जो जिसपे आप डिपेंडेंट हैं, आपके पति पत्नी है स्पाउस में, तो आप उनको वहां नेम देके यहाँ उनको डिक्लेयर करना होगा उनके हाथ में कितना कैश है। उसके बाद डिपॉजिट की व्यवस्था हो गई, बॉन्ड डिबेंचर शेयर्स कितने हैं उसको लिख देना है। उसके बाद अदर फाइनेंशियल, ये जैसे जैसे कॉलम आप पढ़ते जाएंगे आप उसको लिखते जाएंगे। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनएसएस पोर्टल और सेविंग कितनी है, एलआईसी पॉलिसी कितनी है, मोटर व्हीकल्स तो है क्या है, तो उसका आपको डिटेल ऑफ मेक यहाँ जो है बताते चलना होगा। कितना यहाँ उसको बताना पड़ेगा कि कितने का है वो लगभग। या मेक आपको बोल क्या रहा है ये, मोटर व्हीकल डिटेल्स ऑफ मेक एंड ईटीसी। आपको ज्वेलरी डिटेल, उसका वेट बता देना है, उसकी वैल्यू देनी है। अदर एसेट्स के बारे में आपको बताना है। यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू है बॉन्ड शेयर डिबेंचर्स एज पर द लेटेस्ट मार्केट वैल्यू, यानी कितना अभी लेटेस्ट उसका वैल्यू है वो लिख देना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनी एज पर द बुक इन केस ऑफ द नॉन लिस्टेड। डिपेंडेंट हियर मीन्स ए पर्सन सब्सटेंशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, यानी यानी जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, जो आपके एम्प्लॉय के, जो आप कर्मचारी हैं आप पे वो निर्भर है, उनको आपको बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ डिटेल ऑफ इमूवेबल एसेट, जो जिसमें जमीन जायदाद इत्यादि आते हैं, तो इसमें आपको एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इत्यादि को बताना है, कितना आपके अपने नाम से है, कितना उनके नाम से है, इत्यादि सब चीजों की का जिक्र यहाँ कर देना है। आगे चल के देखते हैं, आप पढ़ते जाइएगा सब चीजें। अगर आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल देखें तो वो वीडियो उपलब्ध है, वहां मैंने सारी बातें बताई है। यहाँ आपको आती है लेबिलिटीज के बारे में। डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियर लोन कितना है बैंक से, लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना है, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ लिख देना है आपको। एक अमाउंट और आउटस्टैंडिंग एज ऑन कितना है, यहाँ अगर आपको बताया जाए तो यहाँ लिख देना है किस डेट, उस डेट तक मैंने कितना दे है उसको देना लोन। तो यहाँ लिखा हुआ है लोन बैंक इत्यादि, ये सारी डिटेल्स यहाँ है, आप पढ़ते जाइए, उसको आप वहां भरते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ दी हुई है। यहाँ दिया हुआ है उसी चीज को आप देखिए, पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ डाल देंगे, जीपीएफ सीपीएफ प्रान नंबर होगा डाल देंगे, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, क्लास ग्रुप कौन सा है आपका, कैडर क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारी डिटेल्स करके आप यहाँ दे देंगे और ये फॉर्म आप फिल करके अब आप इसे जमा कहाँ करेंगे। यदि आप शिक्षक हैं तो इस फॉर्म को आप अपने जो चिन्हित मध्य विद्यालय यानी डीडीओ, जो लोकली डीडीओ के रूप में जो वर्क करते हैं उन्हें आप दे देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसे बीआरसी में जमा करेंगे। क्योंकि जहां चिन्हित मध्य विद्यालय के डीडीओ उपलब्ध नहीं है वहां बीओ को उसके कार्यभार को दिया गया है, तो आप बीओ में के कार्यालय में यानी बीआरसी में देंगे और बीआरसी से वो आपके जिला में पहुंचेगा। अब बात यहाँ रही, अब देखते हैं कि ऑनलाइन कौन सी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम काम करेंगे। चलिए देखते हैं। हमको क्या करना होगा कि एचआरएनएस की वेबसाइट से जाना होगा। वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहां आप अपने यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा करके वहां लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन जब होंगे तो लॉगिन होने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता है तो ये फॉरगेट यूजर नेम करके आप यहाँ अपना यूजर नेम प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपना यदि पासवर्ड नहीं पता है तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाई पासवर्ड यहाँ लॉगिन भी हो सकता है और बाई ओटीपी भी हो सकता है। पासवर्ड नहीं पता है तो बाई ओटीपी आप लॉगिन कर सकते हैं। यूजर नेम नहीं पता है तो फॉरगेट यूजर नेम करके आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी से लॉगिन करेंगे और लॉगिन आपका हो जाएगा। कुछ छोटे बहुत स्मॉल और लिटिल स्टेप्स हैं, आप उसे करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। जब डैशबोर्ड पे आएंगे, ये ध्यान रखिएगा विशेष शिक्षक और विद्यालय अध्यापक ही इसे भर सकते हैं। अदर सेल्फ सर्विस रिपोर्ट्स इत्यादि कई सारे आपको इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें सेल्फ सर्विस एक है, उसे अगर खोलें, जब सेल्फ सर्विस को हम खोलेंगे तो यही सबसे ऊपर आपको टॉप में दिख रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो आपने कहा कि हाँ ये सेम तो कहानी है, खोल तो नहीं रहा है। पहले इसको बताते हैं कि आप जो लोग नए हैं वो इसे कैसे करेंगे। आपको यही आना है, यहाँ आए, क्लिक किया यहाँ पे,
यहीं पे एसेट्स और लायबिलिटी पे यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इसके फॉर्म के ऊपर। अब आप चूंकि अब देखिए यहाँ है कि ये एक्शन हुआ पड़ा है, यही एक्शन में ही आपको एक आएगा सबमिट, आपको एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए ऑप्शन। एक्शन जैसे हो जाएगा आप अब यहां जब करेंगे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा। अब फॉर्म खुल के जब आएगा उस पूरे फॉर्म को आप फिल कीजिएगा। फॉर्म को फिल करने के बाद उसे आपको प्रिंट करने के लिए वो कहेगा, आप उसे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद वहां आप क्या करेंगे, सिग्नेचर कर लेंगे। जब सिग्नेचर कर लेंगे तो इस सिग्नेचर करने के बाद इस फॉर्म को स्कैन कीजिए। स्कैन करेंगे। अब स्कैन करने के बाद, अब इसे स्कैन करने के बाद क्या होगा कि इस स्कैन करने के बाद आपको यही जहां आपने यह प्रिंट किया होगा वहीं उसको अपलोड करने के लिए ऑप्शन देगा। वहां अपलोड करने के लिए आप ऑप्शन देगा। अब इसको वहां फिर से आप अपलोड कर दीजिए और वहां कहेगा कि आप डीडीओ से टैग कीजिए। जो आपके डीडीओ हैं, चूंकि आपके डीडीओ ऑफिशियली डीडीओ जो है टीपीओ है, तो आप अपने डीडीओ का नंबर जब आपने प्राण के लिए जनरेट करने के लिए किया होगा तो आपको अपने डीडीओ का नंबर पता होगा। उस डीडीओ का नंबर वहां से सेलेक्ट करके उसके साथ टैग कर लीजिए और टैग करके सबमिट कर दीजिए। और ध्यान रखिए एक यहां से इसको प्रिंट भी आपको कर लेना है, क्योंकि स्कैन करने से पहले आपके पास ये सिग्नेचर किया हुआ उपलब्ध है, इसको अपने पास रखिए भी। अगर आप डीडीओ के पास कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद आप इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। और इस प्रिंट करने के बाद यहाँ इस प्रिंट करके आप ऑफलाइन फिर से आप जो लोकली मध्य विद्यालय है वहां भी दे सकते। चूंकि आपने यहाँ जब सबमिट ऑनलाइन कर दिया तो ये आपके डीडीओ के पास चला गया, ये आपका यहाँ से ऑनलाइन भरा गया। अगर आप चाहते हैं कि और सेफ हो जाना कि हमारा हुआ कि नहीं, तो आप फिर इसी पूरे भरे हुए फॉर्म को आप वहां दे सकते हैं। डीडीओ जो चिन्हित मध्य विद्यालय है या बीआरसी है वहां दे सकते हैं। अब बात आती है कि ये खुलेगा कब से। अभी तो ये आप जाएंगे, अभी ये खुलने के मूड में है नहीं, ये खुलेगा नहीं। जैसे करेंगे आप, जैसे आप खोलने जाएंगे वो आपको एक एरर दे देगा, एरर दे देगा। तो ये खुलेगा कब से, ये आपको खुलेगा 2 जनवरी से। ये 2 जनवरी 2026 से खुल जाएगा और 2 जनवरी 2026 के बाद आप इसे भर सकते हैं और आप ऑनलाइन इसे भर सकते हैं। जो फॉर्मेट आपको दिखा था, जो फॉर्मेट दिखा था वो पूरा कॉलम आपको मिलेगा। पूरे कॉलम को वहां से आप टाइप करके वहां डालते रहिएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ऑनलाइन बहुत आसान व्यवस्था है, उसे आप कर सकते हैं। ऑफलाइन भी भरना है आपने तो ऑफलाइन की व्यवस्था मैंने बता दी। ऑनलाइन कैसे भरना है, ये कब से ओपन होगा, ये 2 जनवरी से सूचना है कि 2 जनवरी से ये आपको ओपन हो जाएगा, आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन इसे आप भर सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रयास किया कि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कैसे इसे भरना है, क्या कैसे करना है, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको लगता है कि पूरे फॉर्म को भरकर आप तक पहुंचा दी जाए, मैं पूरा फॉर्म भर के आपको एक पूरा फॉर्मेट भर के आपको जरूर दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।